हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है कंपनीज़ को लेके। कंपनीज़ के लिए एक नया कंप्लायंस मैंडेटरी कर दिया गया है। कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इस कंप्लायंस को लाया गया है, जिसका नाम है एक्टिव, मतलब एक्टिव कंपनी टैगिंग, आइडेंटिटीज़ एंड वेरिफिकेशन। और इसके लिए सभी कंपनीज़ को एक ई फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है, जिसका नाम है INC-22A। मैं यहाँ पे आपके साथ सारी डिटेल्स डिस्कस करूँगी कि किसे ये फाइल करना है, किसे फाइल नहीं करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, क्या डेटा चाहिए, फॉर्म में क्या डिटेल्स चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस तरह की सारी डिटेल्स आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। साथ ही आपको दिखाऊँगी फॉर्म INC-22A लाइव। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ ही शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। चलिए डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, हु हैव टू डू, मतलब किसे ये कंप्लायंस करना है। तो एज पर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल 2019, एवरी कंपनी ईदर पब्लिक और प्राइवेट which incorporated on or before 31st December 2017। तो ऐसी कंपनियां, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं किस डेट तक, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2017 तक, उन्हें ये कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि किसे ये कंप्लायंस नहीं करना है, हु नॉट टू डू, मतलब एक्सक्लूड कौन सी कंपनीज होंगी। तो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 जनवरी 2018, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 तक जो इनकॉर्पोरेट हैं कंपनीज, उन्हें ये कंप्लायंस करना है। इसीलिए जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई आफ्टर 1 जनवरी 2018, उन्हें ये कंप्लायंस नहीं करना है। एनी कंपनी विच हैज़ नॉट फिल्ड इट्स ड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए फॉर्म फाइल करने होते हैं। AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 CFS अंडर सेक्शन 137। तो अगर किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही फाइल नहीं की हैं और ड्यू एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं, या दोनों फाइल नहीं की हैं विद द रजिस्ट्रार, वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेंगी कंपनीज विच हैव बीन स्ट्रक ऑफ अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ लिक्विडेशन, अमलगामेटेड और डिसॉल्व। तो ऐसी कंपनीज जिनकी प्रोसेस चल रही है स्ट्रक ऑफ की, स्ट्राइकिंग ऑफ की, लिक्विडेशन की, अमलगामेशन की या डिसोल्यूशन की, उनके लिए भी ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ दो चीज़ें डिस्कस कर ली, हु हैव टू फाइल एंड हु नॉट टू फाइल। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा, व्हाट इज टाइप ऑफ न्यू कंप्लायंस, क्या है नया कंप्लायंस। एवरी कंपनी शेल फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन ई फॉर्म विच नेम्ड INC-22A, जिसका पूरा नाम है एक्टिव, यानी कि एक्टिव की पूरी जो इनकी फुल फॉर्म है, एक्टिव कंपनी टैगिंग, आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। तो हर वो कंपनी जिसे ये नया कंप्लायंस करना है, उन्हें एक ई फॉर्म MCA की वेबसाइट पे जाके फाइल करना होगा, जिसका नाम है INC-22A। और इसको पूरा नाम दिया गया है एक्टिव, और एक्टिव की फुल डेफिनेशन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक्टिव कंपनी टैगिंग, आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। इसे करना कब है, अभी जो हमारे साथ डेट शेयर की गई है वो है ऑन और बिफोर 24 अप्रैल 2019। तो 24 अप्रैल से पहले ये आपको कर लेना है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि MCA की वेबसाइट पे INC-22A फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। चलिए जानते हैं अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये ना करें, अगर ऐसा ना करें, कंप्लायंस ना करें तो क्या होगा। तो बता देती हूँ आपको, कंपनी का स्टेटस MCA के मास्टर डेटा में हो जाएगा एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। जी हाँ, उनके आगे स्टेटस शो होगा एक्टिव नॉन कंप्लाइंट का, और उसे कंप्लाइंट करने के लिए फिर आपको पेनल्टी के साथ INC-22A फाइल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फॉलोइंग इवेंट बेस्ड चेंजेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ चेंजेस जो कंपनी को करने होते हैं इवेंट बेस पे, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। वो कौन से हो सकते हैं, पहला SH07 फॉर्म में आप करते हैं चेंज इन ऑथराइज कैपिटल, PS03 change in paid capital, DIR 12 changes in director except for cessation, INC-22 change in registered office,
INC-28 अमलगामेशन एंड डीमर्जर। तो ये सभी काम भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ये कंप्लाइंस नहीं करेंगे, और अगर आप ये कंप्लाइंस करना भूल जाएंगे तो आपको बता देना चाहूँगी कि जो 25 अप्रैल की डेट है उसके बाद अगर आप ये कंप्लाइंस करेंगे तो आपको फिर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके माइंड में होगा कि हाउ टू फाइल फॉर्म INC-22A। एमसीए की वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल हो चुका है, आपको दिखा देती हूँ कहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने एमसीए की वेबसाइट ओपन की है। एमसीए की वेबसाइट का एड्रेस है www.mca.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एमसीए सर्विसेज में नीचे आप जाएंगे तो कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड की ऑप्शन दिखाई देती है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे जाके देख पाएंगे INC-22A फॉर्म जो होगा चेंज इन सर्विस वाले फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं फॉर्म INC-22A जिप फाइल। ये होता है ई फॉर्म विद इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी होंगी, और विदाउट इंस्ट्रक्शन के लिए आपको सिर्फ फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा फॉर्म INC-22A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड। किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है INC-22A फॉर्म में। सारी इंफॉर्मेशन बेसिक हैं, सभी कंपनीज के पास ये अवेलेबल भी होती हैं। पहला रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ईमेल ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद OTP। तो ईमेल कंपनी का ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर OTP आएंगे और वो OTP आपको वेरीफाई करने होंगे फॉर्म को फिल करते हुए। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट आपको डिटेल डालनी होगी डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट डिटेल आपको एंटर करनी होगी डिटेल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर, डिटेल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। साथ ही डिटेल ऑफ फॉर्म AOC4, AOC4 XBRL एंड MGT7 फिल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो इस तरह के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा एनी अटैचमेंट टू बी अपलोड। क्या आपको कोई अटैचमेंट भी अपलोड करनी है? जी हाँ। फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड। तो आपको बिल्डिंग की फोटोग्राफ्स, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी इनसाइड और आउटसाइड सभी फोटोग्राफ्स ऐड करनी है। साथ ही ऑफिस ऑल्सो शोइंग देयर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन हु हैज़ अफिक्स्ड हिज और हर डिजिटल सिग्नेचर टू दिस फॉर्म। तो ऑफिस में वो डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन भी शो होना चाहिए जिसने उस पर डिजिटली साइन किया है। ऑप्शनल अटैचमेंट, कोई और अटैचमेंट आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अब जानते हैं, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा हु हैव टू साइन। साइन किसे करना है? डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन को डिजिटली साइन करना है। साथ ही इसमें सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, जो करेगा CA, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली सभी बातें जो रिलेटेड है INC-22A से। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ फॉर्म कैसा है, कैसे आपको फिल करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है फॉर्म नंबर INC-22A। इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। CIN नंबर आपको कंपनी का डालना है, वो कंपनीज के पास अवेलेबल होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसे आप जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे और प्री फिल के बटन पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर आपका इंटरनेट ऑन हो। तो आपकी जो कंपनी का नाम है और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एड्रेस के साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, फोटो ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्सो शोइंग देयर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज़ अफिक्स्ड डिजिटल सिग्नेचर टू दिस फॉर्म इज मैंडेटरी। पहले ही लिख दिया है कि ये अटैचमेंट मैंडेटरी है, तो मेक श्योर आप इसे अपने पास अवेलेबल कर लें। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी जिसे आपको यहाँ पे डालना है, उस पर आएगा OTP आते ही आपको वो OTP एंटर करना होगा और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा इस फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए। वेदर द कंपनी इज लिस्टेड येस और नो पे क्लिक करिएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर हो उनके नंबर यहाँ पे जैसे आप ऐड करेंगे तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे एक मैसेज और दिया गया है, बिफोर फाइलिंग active company tagging identities and verification e-form, please ensure that the DINs of all director are in approved status and neither deactivated due to non-filing of DIR3 KYC nor disqualified under section 164(2). तो make sure सभी directors के DIN active and approved हो। फिर आपको एंटर करनी है डिटेल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, वो आपको डिटेल एंटर कर लेनी है। नंबर ऑफ ऑडिटर, कैटेगरी ऑफ ऑडिट, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ऑडिटर या ऑडिटर फार्म, नेम ऑफ द ऑडिटर फार्म, इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन ऑडिटर की देनी है।
फिर वेयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कोस्ट ऑडिटर, अगर येस है तो फिर आपको कोस्ट ऑडिटर की डिटेल भी देनी पड़ेगी, वरना नो कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। फिफ्थ में रहेगा डिटेल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उनकी डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है। नंबर ऑफ रोल्स, डिन या पैन नेम डेजिग्नेशन, वेदर द कंपनी हैज़ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, अगर येस है तो वो लिखना है आपको। डिटेल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, तो जिन कंपनीज के लिए कंपनी सेक्रेटरी को रखना मैंडेटरी है उन्हें अपने कंपनी सेक्रेटरी की भी डिटेल देनी है, जिनके लिए नहीं है वो इसे छोड़ देंगे। डिटेल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है। डिटेल ऑफ फॉर्म्स AOC4, AOC4 XBRL एंड MGT7 फिल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18, उनका SRN नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको अटैच करनी है जो अटैचमेंट्स मैंने आपको बताई, ये अटैच के बटन पे क्लिक करने से अटैचमेंट ऐड हो जाती हैं और रिमूव अटैचमेंट पे क्लिक करने से रिमूव हो जाती हैं। फिर रहेगा डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। डिक्लेरेशन डिजिटल साइन होगा, किसके थ्रू? डिजिटली साइन होगा डायरेक्टर के थ्रू, उनका डिन नंबर आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन हो जाएगा। और सर्टिफिकेशन कौन करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस। आपको उनकी मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर और वेदर एसोसिएट है या फेलो इस तरह की डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को कंप्लीट करके चेक फॉर्म करके प्री स्क्रूटनी करके सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली सभी डिटेल्स को कवर कर लिया है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव INC-22A फॉर्म फाइल करके दिखाऊं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट मेरे पास आएंगे उतनी ही जल्दी मैं ये वीडियो बना दूंगी आप सभी के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और भी लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।